हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। लाली वर्मा मैडम की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत। और साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप सभी को कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। तो प्यारे बच्चों, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए है मैग्नेट ब्रेन्स, जो एब्सोल्युटली फ्री ऑनलाइन बेस्ट स्कूल एजुकेशन आप सभी को प्रोवाइड करता है। आपको बड़े ध्यान से सभी वीडियोस देखना है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कहा ना 7वीं से 12वीं तक के सभी विषय की जो स्कूल एजुकेशन है वो मैग्नेट ब्रेन्स पर 100% फ्री प्रोवाइड की जाती है। तभी तो मैग्नेट ब्रेन्स बन चुका है भारत का नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तो प्यारे बच्चों, वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके सभी परिचित और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं वे सब भी ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन का लाभ उठा सकें। आइए अब हम चलते हैं इस वीडियो की तरफ। हमने अपनी पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 2 के 17 पाठ पूरे कर लिए हैं ना। और आज जो पाठ मैं लेकर आई हूं, पाठ 18वां, वो ना केवल भाषा या हिंदी का ही पाठ है बल्कि ये संपूर्ण इतिहास भी इसमें समाया हुआ है। क्या है पाठ, कौन सा है पाठ? देखिए, पाठ 18 ह्वेनसांग की भारत यात्रा, बेलिंदर एवं हरिंदर धनोआ। हम करने वाले हैं इसमें एक ऐसे चीनी यात्री का बखान, या हम कहें कि एक ऐसी वास्तविकता दिखाने वाले हैं इसके दौरान जिसमें आपने ज़रूर इतिहास में पढ़ा होगा, जाना होगा, हिस्ट्री के बारे में आपने जाना होगा कि भारत में कब चीनी यात्री आए, क्यों आए, आखिर कैसा, क्या उनके मन में ललक जागी कि मुझे भारत की यात्रा करनी है। ऐसी ललक कि इतिहास रचा दिया, ऐसी ललक कि उन्होंने ना दिन देखा, ना रात देखा, ना मुश्किल देखी, ना बाधा देखी और चल पड़े। आइए मिलेंगे एक ऐसे यात्री से, जानेंगे उनके बारे में जिन्होंने भारत की यात्रा करने के लिए अपने मन में जुनून को जगाया और किसी भी तरह की बाधा और रुकावट को पार करते हुए आखिर पहुंच गए बुद्ध की भूमि। चलिए, तो ये कब की बात है बेटा? बात है ये सन 630। अभी हम कौन सी सदी में जी रहे हैं? हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, 2023। ठीक है, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और ये बात कब की है? 630, हजारों वर्ष पुरानी बात है। लेकिन जो इतिहास रच जाते हैं वो इतिहास तो एज इट इज रहता है। तभी तो आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी कि कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। इतिहास रचाता है वह व्यक्ति जो खुद से आगे बढ़ता जाता है। काम सब करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को भी सभी निभाते हैं, लेकिन सभी क्यों शीर्ष पर नहीं पहुंचते? आखिर क्या खास बात है इस पाठ में, इस व्यक्ति में, इस देश में, जो सबसे अनोखा और सबसे अनूठा बन गया पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में? विश्व गुरु के नाम से विख्यात हुआ भारत। और हम ये जानते हैं कि भारत की सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, इससे दुनिया भर के लोग प्रभावित हुए। और इतने प्रभावित कि वे कितने भी हजारों मीलों की दूरी पर क्यों ना रहे हों, लेकिन इसकी परंपरा को अपनाने और इसके दर्शन करने के लिए सदैव लालायित रहे। सदैव उनके मन में इच्छा जागृत हुई। आइए चलते हैं। चीन में सन 630 के पतझड़ का मौसम था। बात हो रही है चीन। जी हाँ, दुनिया में नंबर 1 आबादी वाला देश चीन। ठीक है, तो 630 के पतझड़ का मौसम था। ह्वेनसांग खुशी से सराबोर होकर सुमेरु पर्वत को देख रहे थे। सुमेरु पर्वत बहुत ऊंचा, विशाल। अब वो सुमेरु पर्वत को देखते देखते क्यों देख रहे थे? अच्छा, एक और बात बताऊं, जैसे आजकल की युवा पीढ़ी की मैं एक और बहुत अच्छी बात बताऊंगी कि सच में आज की युवा पीढ़ी हाथ पर हाथ रखे बैठे नहीं रहना चाहती है।
उसमें जुनून है कुछ कर गुजरने का, आगे बढ़ने का, जो सपने हैं उन्हें साकार करने का। जैसे किसी की गाड़ी देखी बड़ी तो अब उसको देखेगा किस तरह से मुझे मेहनत करनी है और एक दिन मैं ज़रूर इस गाड़ी का मालिक बनकर दिखाऊंगा, और ऐसा हो जाता है। तो क्या ये जो यात्री थे ह्वेन सांग, इनकी भी कुछ ऐसी ही इच्छा थी? क्या ये सुमेरु पर्वत पर जाना चाहते थे? हाँ, कि जो हमें चाहिए होता है पहले हमें वो कहते हैं डेस्टिनेशन है भाई, ये तो सच में विधि का विधान है। ये पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या ऐसा हो जाता है कि वो दृश्य हमारे समक्ष अपने आप ही आ जाता है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ने वाले होते हैं, जबकि हमने नहीं सोचा है, लेकिन फिर हम सोचने लगते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि हम उसको प्राप्त करके रहते हैं। चीन में सन 630 के पतझड़ का मौसम था। ह्वेन सांग खुशी से सराबोर होकर मतलब पूरी तरह से प्रफुल्लित होकर सुमेरु पर्वत को देख रहे थे। उन्हें लगा कि देवी पर्वत सुमेरु महान समुद्र के मध्य में से उभरा दैवीय पर्वत है सुमेरु पर्वत, विश्वविख्यात, दुनिया में सब जानते हैं। ठीक है, अब सोच रहे कि ये क्या है, कैसा है, क्या इस पर क्या होगा, सब सुनकर रखा था। सुमेरु पर्वत सोना। अब देखिए क्यों सुमेरु पर्वत आखिर क्या है? सुमेरु पर्वत सोना, चांदी, रत्नों और जवाहरातों का बना हुआ सुंदर एवं विशाल पर्वत लग रहा था। ठीक है। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे। कहाँ गए थे वो? कौन सा पर्वत था उनके हाथ में? एक ऐसा पर्वत जहां पर जड़ी बूटियों से चमचमाता नजर आ रहा था, और जब वो संजीवनी बूटी लेने गए तो उन्हें पता नहीं था कि इसमें से कौन सी संजीवनी बूटी है, क्योंकि हर तरफ जगमग जगमग चकाचक पूरी तरह से झिलमिलाहट थी और समय से पूर्व वहां पहुंचना था। लक्ष्मण मूर्छित थे, सूर्योदय से पहले युद्ध स्थल में पहुंचना था, इसलिए उन्होंने पूरे के पूरे जो पर्वत था उसको ही उठाकर चल दिए। कौन सा पर्वत था? तो यहां हम बात कर रहे हैं सुमेरु पर्वत की। सोना, चांदी, रत्नों और जवाहरातों का बना हुआ सुंदर एवं विशाल पर्वत लग रहा था, जो अपनी ओर ह्वेन सांग को आकर्षित कर रहा था। उनके मन में पहले ही वो घर बना चुका था कि मुझे पहुंचना है इस पर। बुद्ध की भूमि, एक ऐसी पवित्र भूमि जहां पर मुझे भी उस भूमि के दर्शन करना है। उन्होंने उस पर चढ़ना चाहा, भाई कोशिश की कि मुझे जाना है, लेकिन उनके चारों ओर सागर की ऊंची भयंकर लहरों ने उनकी कोशिश नाकामयाब कर दी। अब कैसे जाएं वो, क्योंकि उस समय ना कोई नाव थी, ना कुछ भी नहीं चलता था। उस समय इतना नहीं था, क्योंकि बात कब की है बेटा? बात है 630। उस समय तकनीकी विकास इतने नहीं हुए थे कि आज तो पलक झपकते ही यहाँ और पलक झपकते ही दूसरे लोक में, दूसरे लोक का अर्थात विदेश में। ठीक है, लेकिन पहले ये सब सुविधाएं नहीं थी। उस समय वहां कोई जहाज एवं नौका भी दिखाई नहीं दे रहा था। इक्का दुक्का थे कहीं, लेकिन उस समय वहां कुछ नहीं दिखाई दिया। ह्वेन सांग बिना किसी डर के लहरों को पार करते रहे। अब उन्होंने आव देखा ना ताव। उन्होंने ये नहीं देखा कि भाई ना कोई नौका है ना कोई जहाज है, मैं कैसे जाऊंगा। कूद गए, उछल गए समुद्र में और तैरते तैरते लहरों को पार करते गए। देखो लिखा है ना, बिना किसी डर के लहरों को पार करते गए। ठीक उसी समय उनके पैरों के समीप पाषाण कमल उदित हुआ। ये भी ठीक है कि जहां चाह वहां राह, और दुनिया दरवाजे उन्हीं के लिए खोलती है जो कुछ आगे बढ़ने के बारे में ठान लेते हैं।
और उनके लिए हमेशा दरवाजे बंद ही दिखते हैं जो हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते हैं। अब कहते हैं ना, जिस किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात भी उसे तुम्हारे बनाने के लिए हेल्प करती है, मदद करती है। तो ह्वेनसांग के साथ ऐसा ही हुआ। लहरों को पार करते हुए बढ़ते जा रहे थे कि देखो जरा क्या हुआ। ठीक उसी समय उनके पैरों के समीप पाषाण कमल उदित हुआ। पाषाण कमल, पाषाण मतलब क्या होता है? पत्थर। पत्थर का कमल, बड़ा आश्चर्य लगता है। अब उन्हें कुछ दिखाई दिया कि ये क्या है। अब उस पर वो मतलब उसके सहारे से वो आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन क्या इस पाषाण कमल ने वास्तव में जो चीनी यात्री थे उनकी सुमेरु पर्वत तक पहुंचने में सहायता की? आखिर क्या था पाषाण कमल? ऐसा कमल जो शायद इससे पहले नहीं दिखा था, लेकिन अब कुछ ऐसा हो रहा है, प्रकृति और ईश्वर साथ दे रहा है। कहते हैं ना कि जो खुद की सहायता करते हैं ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करते हैं। जो हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते हैं उनका तो फिर भगवान ही मालिक है, वो कुछ नहीं कर सकते। दुनिया की कमियां, अनगिनत बहाने, उनके मन मस्तिष्क में सिर्फ यही चलता रहता है, अरे ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ क्योंकि ये नहीं था। बाकी करने वालों के आगे कोई असंभव शब्द ही नहीं है, सब कुछ संभव है। अब ठीक उसी समय उनके पैरों के समीप पाषाण कमल उदित हुआ समुद्र में। जैसे ही वे कमल पर पैर रखते, पत्थर तो अब वो पैर रखते उस पर, कमल गायब होकर दोबारा उनके सामने प्रकट हो जाता। ये तो मतलब सच में चमत्कार सा लग रहा है ना, दैवीय शक्ति कि एक पत्थर का कमल, पत्थर जैसा कमल, कठोर कमल, नाजुक या कोमल नहीं कि उसको छूते ही उसकी पंखुड़ियां मुरझा जाएं, उस पर पैर रखा, फिर वो गायब, फिर उनके सामने दूसरा पैर रखा। ऐसा चमत्कार सा होता गया। ये मतलब लग रहा है ना कि ये क्या चल रहा है भाई, लेकिन ये ऐतिहासिक ऐसी घटना है जो कोई कल्पना नहीं है, हकीकत है, वास्तविकता है। जैसे ही वे कमल पर पैर रखते, कमल गायब होकर दोबारा उनके सामने प्रकट हो जाता। इस तरह वे पाषाण कमल पर पैर रखते हुए उस पवित्र पर्वत तक पहुंच गए। धन्य है सच में। अब समझ में आया कि क्यों ये कहावतें हैं, क्यों ये कोट्स हैं, जहां चाह वहां राह। आगे बढ़ेंगे तो रास्ता खुद ब खुद दिखाई देगा। कहने का तात्पर्य कि यदि मान लीजिए सर्दी का मौसम है, पूरे सड़क पर, पूरे रास्ते में कोहरा कोहरा छाया हुआ है और हम घर में ही खिड़की के बाहर देखते रहे, नहीं अभी नहीं निकल सकते, कोहरा है, नहीं अभी नहीं निकल सकते, तो हम पूरा अपना समय बर्बाद कर देंगे। लेकिन यदि हमने घर से बाहर कदम रखा, कुछ 100 मीटर की दूरी तय की, दिख रहा है, हमें सब कुछ दिख रहा है। हमारी गाड़ी की जो लाइट्स हैं, बाइक हो या हमारे हाथ में मान लो टॉर्च है, हम कहीं पैदल जाना चाहते हैं तो हम निकले, हम 100 मीटर गए, वहां का रास्ता हमें दिख रहा है, फिर हम थोड़ा धीरे धीरे बढ़ते गए, आगे बढ़ते जाएंगे तो रास्ता दिखता जाता है। यदि घर में ही बैठे रहेंगे तो वो रास्ता खुद ब खुद तुम्हारे घर तक चलकर नहीं आएगा कि अब मैं आ गया हूं तुम चलो। तो पहले कोशिश हमें करनी होती है, ठीक है। लेकिन वे उसकी चोटी पर नहीं चढ़ सके। अब देखो प्रकृति क्या करेगी। क्या उस सुमेरु पर्वत की चोटी तक पहुंचने में भी कायनात उनकी सहायता करेगी? जिस तरह से समुद्र में वो पार करते हुए जा रहे थे जैसे तैसे, और पाषाण कमल की सहायता से सुमेरु पर्वत पर चले गए। अब पहुंचना था उन्हें सुमेरु पर्वत की चोटी पर। कोशिश की, बार बार कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब क्या हुआ? जैसे ही उन्होंने साहस बटोरकर कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की, उन्होंने कहा नहीं चढ़ रहा हूं, एक बार फिर कोशिश करता हूं, कैसे नहीं चढ़ सकता। और पूरे वेग, पूरी मतलब हिम्मत, साहस के साथ उन्होंने पुनः फिर सुमेरु पर्वत की चोटी पर जाने का प्रयास किया। देखो जरा क्या हुआ। जैसे ही उन्होंने
साहस बटोरकर कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की। वैसे ही, ठीक उसी समय वैसे ही एक तेज बवंडर ने आकर उन्हें उठाकर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा दिया। अब सोचो ये क्या है? ये प्रकृति का साथ देना हुआ कि नहीं? बताओ जल्दी। हुआ ना? ऐसा होता है, कोशिश तो करो, प्रकृति तुम्हारे साथ है। ईश्वर परमात्मा स्वयं प्रकट नहीं हो सकते। कहते हैं ना कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे अरे यार यहाँ देखो तो कोई नहीं आए, कोई भगवान नहीं आया ना, ये आए ना वो आए, कहते हैं कि मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। ऐसे नहीं आते कुछ। प्रकृति क्या है? ईश्वर का रूप है। हम कार्य करने की ठान तो लें, अपने मन में वो साहस जुटा तो लें, अवश्य अवश्य निसंदेह हम उस कार्य को संपन्न कर ही लेंगे। बस ठानना होगा कि मुझे तो ये कार्य करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि हमने सोचा शायद नहीं होगा यार मुझसे, मैं नहीं कर पाऊंगा, छोटी छोटी चीज, हर एक काम, किसी को कोई भी जो काम नहीं आता उसके लिए वो बड़ा खतरनाक वाली चुनौती लगता है, चाहे वो ड्राइविंग ही क्यों ना हो। ठीक है, कोई भी छोटा छोटा कार्य, या जिसको ड्राइविंग नहीं आती उसके लिए ड्राइविंग बहुत बड़ी चुनौती है कि अरे बाप रे, अरे ना 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 भाई मुझसे मत कहना, और सारे काम करवा लो लेकिन मुझसे बाइक या ड्राइविंग के लिए मत कहना। तो ये उसके लिए चुनौती है, क्योंकि उसने अपने मन में ये बिठा लिया है कि वो नहीं कर सकता, तो वो नहीं कर सकता। एक बार ठान तो ले, कमर कस तो ले कि चाहे कुछ भी हो जाए। अरे दुनिया गाड़ी चला रही है भाई, ऐसा नहीं है कि अच्छे खासे हिष्ट पुष्ट व्यक्ति ही गाड़ी चलाएंगे जो खली जैसे होंगे, सब चला रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जिनके पैर नहीं पहुंचते हैं वो भी बड़ी तेजी से भगाते हुए जाते हैं। तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते हैं? अब जब वो चोटी तक नहीं पहुंच सके तो उन्होंने फिर से साहस बटोरा, फिर से कोशिश की, और एक ऐसा बवंडर आया। बवंडर जानते हो, बड़ा सा तूफान सा ऐसा घूमते हुए, और उसमें उड़ाकर ले गया। और चोटी पर ही क्यों ऐसे जाता? बताओ आप। यदि ईश्वर का, प्रकृति का साथ नहीं होता तो हैंसैंग कहीं उस बवंडर में क्या पता कहां फेंके मिलते। नहीं हुआ ऐसा, वो उस चोटी पर पहुंच गए। उस बवंडर ने उन्हें सुमेरु पर्वत की चोटी पर पहुंचा दिया। आहा, फिर तो उन्हें मजा आ गया। आनंद से विभोर होकर ह्वेनसांग की नींद खुली। अब देखो यहां पर ये सपना था एक, क्योंकि उनके मन में अक्सर हमें कौन से सपने आते हैं जिसके बारे में हम सोचते रहते हैं। कोई भी कार्य, हम नया नया कार्य करेंगे, हमने इससे पहले पढ़ा था ना एक पार्ट, साइकिल की सवारी। लेखक ने किस तरह से सपने में देखा कि अरे मैं गिर जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा, मैं नहीं सीख पाऊंगा, और ऐसा ही हुआ। तो सपने अक्सर हम नींद में भी वही देखने लगते हैं जो हम जुनून के साथ कुछ कार्य करने का विचार अपने मन में लाते हैं। तो ऐसा हुआ। अब उन्होंने, ये सब क्या था बेटा? ये सब चल रहा था सपना। इसलिए तो लिखा वहां पाषाण कमल। क्या पाषाण कमल होते हैं? पत्थर का कमल नहीं होता। लेकिन उन्होंने ये सब सपने में देखा, और जैसे ही उनकी नींद खुली, अब तो वो और आश्वस्त थे कि अब मैं सच में भारत की यात्रा पर जाकर ही रहूंगा। मैं अब बुद्ध की पवित्र भूमि के दर्शन करके ही रहूंगा, क्योंकि सृष्टि, पूरी कायनात, पूरी पृथ्वी, पूरी प्रकृति यही चाहती है, वो भी मेरे साथ है। तो फिर मुझे आगे बढ़ना होगा। आनंद से विभोर होकर ह्वेनसांग की नींद खुली। उन्होंने स्वप्न को एक शुभ शगुन मानकर बुद्ध की जन्मभूमि भारत की तीर्थ यात्रा प्रारंभ कर दी। जैसे ही इस सपने से वे जागे, ये तो एक स्वप्न था, क्या देखा था? पाषाण कमल, पत्थर का कमल। पाषाण मतलब क्या होता है? पत्थर। फिर उन्होंने देखा बवंडर,
ठीक। एक बवंडर देखा जो उन्हें ले गया सुमेरु पर्वत की चोटी पर, और अब उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब तो मुझे भारत की यात्रा करना ही है। आनंद से, जैसे ही इतना प्यारा सा सपना यदि हम देख लें, हम जो काम करते हैं, हम जो कार्य कर रहे हैं और उससे संबंधित हमें, क्योंकि वो सपने क्यों आ जाते हैं, क्योंकि हम वही सोचते हैं। जैसे हम ड्राइविंग सीख रहे हैं, हम टाइपिंग सीख रहे हैं, तो हमारी नींद में भी उंगलियां इधर उधर जाती रहेंगी कि अच्छा हाँ यहाँ है, यहाँ ये है, ठीक है, ऐसा। इसका मतलब क्या है कि हमारे जहन में, हमारे दिल और दिमाग में हमारा कर्म बसता है। जब कर्म से संबंधी हमें स्वप्न आने लगे, हमें सपने आने लगे, तब समझिए हाँ, हम सदकर्म की राह पर हैं। हम अच्छे अच्छे सपने देखें, कर्म से संबंधित सपने देखें, तो समझ लीजिए हम सदमार्ग पर हैं और हम अपने छोटे 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 लक्ष्य पूरे करते हुए अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। अच्छा, एक और बात मेरे मन में आती है कि मंजिल कभी, मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि बस भाई मंजिल मिल गई अब काम खत्म, नहीं होता ऐसा, और होना भी नहीं चाहिए। आज मैं मान लो कि आज मेरा लक्ष्य है कि मुझे साइकिल चलाना सीखना है, जस्ट एग्जाम्पल। अब मैंने साइकिल चलानी सीखी, इतने आसानी से तो नहीं, मुझे बहुत डर लगा, बहुत डर लगा। जैसे लेखक ने सीखी थी साइकिल की सवारी में, जैसे तैसे। अब क्या करूं, अब मुझे स्कूटी भी चलानी है, फिर मुझे बाइक भी चलानी है, फिर मुझे कार भी चलानी है, फिर मुझे ट्रैक्टर भी चलाना है, क्योंकि गांव में ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर भी चलाना आना चाहिए। तो हमने क्या कि मेरी मंजिल क्या है, मेरी मंजिल है, मान लो मेरी मंजिल है डॉक्टर बनना, मेरी मंजिल है टीचर बनना, मेरा लक्ष्य है टीचर बनना। अब मैं टीचर बन गई, लेकिन मैं यहां आकर भी खुद को रोक नहीं रही हूं कि भाई अब तो मैं टीचर बन गई। नहीं, ये सिर्फ बन जाना ही पर्याप्त नहीं होता। जो आप बन गए हो, जो हम बन गए हैं, उस कार्य को भली भांति पूरा करना भी अति आवश्यक है। पूरा करने के साथ साथ बहुत अच्छे से पूरा करना, बेस्ट, अपने क्षेत्र में पूरी मेहनत के साथ जी जान लगाकर उस कार्य क्षेत्र में अपनी अमिट पहचान बना लेना एक बहुत बड़ी बात है। तो यदि हम लक्ष्य तक पहुंच गए तो इसका मतलब ये नहीं कि अब बस हमारा कार्य खत्म। अरे शुरुआत तो अब हुई है, वो तो हमारा रास्ता था वहां तक पहुंचने का, कि छोटे थे, देखते थे कि किस तरह से टीचर्स पढ़ाते हैं, मन में भावना जागृत हुई मुझे भी टीचर बनना है। टीचर बनने के लिए मुझे ये कोर्स करना होगा, मुझे ये परीक्षा देनी होगी, मुझे ये एग्जाम देना होगा। छोटे छोटे बच्चों को घर में पढ़ाना शुरू किया, फिर किसी स्कूल में एज अ टीचर ज्वाइन किया, फिर धीरे धीरे किसी बड़े स्कूल में, फिर बड़े स्कूल में, फिर बेस्ट स्कूल में। अब जहां में लगता है ना कि मैं ही बेस्ट हूं, वहां से जल्दी से बाहर निकलकर किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में चले जाना चाहिए जहां हम और कुछ सीख सकें, अपने आप को और अपग्रेड कर सकें। ठीक है, और कभी भी अपने आप से संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि बस भाई मैं तो अब पूरा ज्ञान प्राप्त कर चुका। नो, नेवर एवर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो अब उनकी नींद खुली और बहुत खुश हुए वे, और इस सपने को शुभ शगुन मानकर बुद्ध की जन्मभूमि भारत की तीर्थ यात्रा उन्होंने प्रारंभ कर दी। अब उनके स्वप्न ने या सपने ने उनको और अधिक साहस दिया, उनके मन में उत्साह और जोश भरा, जिससे उन्होंने भारत की यात्रा प्रारंभ की। वे उसी समय राजधानी छांग एन से चल पड़े, जहां पर वे थे, चीन से। ठीक है, वे उस समय तक चलते गए जब तक कि लियांग चाओ ने उन्हें ना रोका। उसने ह्वेनसांग से प्रार्थना की कि वह कुछ बौद्ध लेखों की व्याख्या कर दें। कारण यह था कि ह्वेनसांग अपनी विद्वता के लिए विख्यात थे। ये जो यात्री थे कोई साधारण यात्री नहीं थे।
अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी विद्वता, अपनी इंटेलिजेंसी के लिए पूरे चीन में विख्यात थे कि उनके पास हर एक प्रश्न का उत्तर है। ह्वेनसांग भारत आए, क्यों? हर कोई क्यों नहीं आया? क्योंकि भीड़ तो बहुत होती है, आसमान में तारे बहुत होते हैं, लेकिन चंद्रमा सिर्फ एक होता है जिसकी चांदनी संपूर्ण वातावरण को शीतलता प्रदान कर देती है। तो चांद की तरह चमकना होगा, मेहनत करनी होगी, परिश्रम करना होगा, स्मार्टनेस के साथ वर्क करना होगा, योजना के तहत काम करना होगा। अब वो ह्वेनसांग अपनी विद्वता के लिए विख्यात थे। उस जमाने में चीन के कानून के मुताबिक लोगों को देश छोड़ने की आज्ञा नहीं थी। अब ये भी है, उस जमाने में 630 630 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, 630। तो उस जमाने में मतलब 630 में चीन के कानून के अनुसार लोगों को देश छोड़ने की आज्ञा नहीं थी। लेकिन ह्वेनसांग किसी के द्वारा रोके जाने पर ना रुकने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। ठान लिया था उन्होंने कि कौन रोकेगा, कानून रोकेगा, तब भी मैं नहीं रुकूंगा, मुझे तो आगे बढ़ना ही है। और जब ठान लिया तो रास्ते खुद ब खुद निकल आते हैं। संकल्पित थे, दृढ़ संकल्पित थे कि बिल्कुल मुझे तो आगे बढ़ना ही है, मुझे भारत की यात्रा करनी ही है, कौन रोकेगा मुझे। बहुत मतलब देखा ना, यहां पर देखा हमने कि कानून के मुताबिक उस समय अपने देश से बाहर कोई नहीं जा सकता था, आज्ञा नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये ठान लिया था कि मुझे तो जाना होगा। दृढ़ संकल्पित थे कि मैं तो जाऊंगा। वे इस नेक काम में मदद मांगने के लिए चाऊ के सबसे अधिक श्रद्धास्पद भिक्षु के पास गए। भिक्षु ने उत्साह के साथ उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और ह्वेनसांग के मार्गदर्शन के लिए अपने 2 शिष्यों को भेज दिया। आ गया ना वही कि जहां चाह वहां रहा। अब यदि वे कानून की बातों को सुनकर वहीं अपना जो भी उन्होंने निश्चय किया था या जो भी उन्होंने निर्णय लिया था उसको रोक देते कि अरे यार मैं क्या कर सकता हूँ यार, देखो ना कानून ही नहीं है तो मैं कैसे यात्रा पर जा सकता हूँ, बात खत्म, खेल खत्म, इतिहास ही नहीं रचता। लेकिन जो सिर्फ ऐसे चलते जाते ना, बिल्कुल जहां सीधा साधा रास्ता मिलेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, जहां कहीं किसी के पद चिन्ह दिखाई देंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, वो फिर बिल्कुल पीछे ही रहते हैं। वो अपना वजूद या अपने बलबूते पर कुछ भी कार्य को करने में सक्षम नहीं हो पाते। तभी तो कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है कि आप जहां जाएंगे मैं भी वहां जाऊंगा, आपने जो किया है मैं भी वो करूंगा। अरे भाई, आदर्श व्यक्ति हो हमारे, बिल्कुल आइडियल पर्सन हमारी लाइफ में जरूर होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी ही आइडेंटिटी खो दें। किसी का इतना अनुसरण हमें नहीं करना है कि हम अपने आप को ही भूल जाएं कि हम में क्या क्या क्षमताएं हैं। हाँ, हर एक व्यक्ति के अच्छे गुणों को हमें समझना है, कुछ इसमें भी अच्छा होगा, कुछ इसमें भी अच्छा होगा, कुछ उनमें भी अच्छा होगा। तो उनकी बातों को हमने सुना, समझा और हम उनके पद चिन्हों पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी बुद्धि और विचार शक्ति को एकदम शून्य बनाकर रखें। हमें अपने विचारों को भी आगे बढ़ाना होगा। समझ में आया? तो उन्होंने अपना जो संकल्प लिया था, नहीं रोका खुद को, बिल्कुल कि भाई मुझे तो जाना है। तो जब तय कर लिया तो वो एक ऐसे भिक्षु के पास गए। भिक्षु कौन होते हैं बेटा? अक्सर बच्चे भिक्षु का अर्थ पता है क्या बताने लगते हैं? भिखारी। नो, भिक्षु का अर्थ भिखारी नहीं होता, बौद्ध धर्म के अनुयायी। भिक्षु का अर्थ क्या होता है? बौद्ध धर्म के
अनुयायी। अनुयायी मतलब बौद्ध धर्म को मानने वाले। जैसे हिंदू धर्म में गुरुजी होते हैं, मुस्लिम धर्म में मौलवी होते हैं, ठीक है, उसी तरह से बौद्ध धर्म में भिक्षु होते हैं। तो वे मिले एक ऐसे भिक्षु के पास जो श्रद्धास्पद थे, जिनकी बात को कोई टालता नहीं था। तो उनके पास गए, वहां पर उन्होंने प्रार्थना की और उत्साह के साथ उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। और हुएनसांग के मार्गदर्शन के लिए जो भिक्षु थे उन्होंने अपने 2 शिष्यों को भी भेज दिया कि जाओ, इनके साथ जाओ। क्या बात है। हुएनसांग और उसके दोनों साथी दिन में छिपे रहते और रात में यात्रा करते हुए क्वाओ चौ पहुंचे। अब दिन में क्यों छुपे रहते? क्योंकि दिन में उनको कानून, पुलिस, ये दुनिया भर की बातें रोकती, नहीं जा सकते, क्योंकि कानूनन तो एकदम मना ही थे, आज्ञा नहीं थी कि आप कहीं भी जा सकें। इसलिए छुपते छुपाते वो रात में अपनी यात्रा शुरू करते थे। फिर क्या हुआ? वे यात्रियों और व्यापारियों से भारत जाने के लिए पश्चिमी मार्गों के बारे में पूछा करते थे। जो भी यात्री हैं, जो भी आने जाने वाले हैं, जो भी व्यापारी हैं, उनसे इसी के बारे में पूछते थे कि किस तरह से जाया जाता है पश्चिमी मार्ग। जैसे कि हम यदि देखें अपने, मान लो हम भारत का मैप बनाने की कोशिश करते हैं, यहाँ नहीं, यहाँ बनाते हैं, ठीक है, कि कुछ ऐसा, एकदम वैसा तो नहीं हो पाएगा बट ट्राई करते हैं। ये हमारा गुजरात और यहाँ ये हमारा ये हो गया, ठीक है। तो अब पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो अब उन्हें चीन कहाँ है, ठीक। तो यहां पर वो ये पूछते कि भाई पश्चिम देखो, समझ में आ रहा ना, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये क्या करते बेटा, वे यात्रियों और व्यापारियों से भारत जाने के लिए पश्चिमी मार्गों के बारे में पूछा करते थे कि पीछे वाले मार्ग बताएं, पश्चिमी मार्ग बताएं, जहां पर कानून का ज्यादा कड़ा पहरा ना हो। यात्रियों ने कहा यहां से 1 मील में 3 ली होते हैं। ओहो, ली। अब देखो एक नया मिली हमें, एक नई शब्दावली से हम परिचित हुए। यात्रियों ने कहा यहां से 50 ली। अब 50 ली क्या, मान लो यदि लिखा होता किलोमीटर हम समझ जाते, लेकिन लिखा है 50 ली। तो ली क्या है? 1 मील में 3 ली होते हैं। अब इनको मैं और अच्छे से आपको समझा देती हूं। एक मील में 3 ली होते हैं और 1 मील में 3 ली, 1 मील में किलोमीटर कितने होते हैं? 1.5, ठीक है। किलोमीटर जैसे हम देखें तो 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर और 1 मील में होते हैं 3 ली, ठीक है। ये लीटर ना समझना आप, इसको ली है वो। तो 1 मील में 3 ली होते हैं और वो 50 ली था, 50 ली, ठीक है, 50 ली। अब यात्रियों ने कहा कि यहां से 50 ली की दूरी पर उत्तर दिशा में हुलू नदी है। उसके पानी में भंवरें पड़ती हैं, ऐसे भंवर पड़ती है और बहाव भी इतना तेज है कि उसे नाव के द्वारा पार नहीं किया जा सकता। बताया तो उन्होंने कि नदी है, कौन सी नदी? हुलू नदी, उत्तर दिशा में हुलू नदी है और उसके पानी में भंवरें पड़ती रहती, मतलब नाव से जाना भी खतरे से खाली नहीं है। इतना तेज बहाव होता है कि वहां पर जाना असंभव ही है। तब उसे यात्री किस तरह पार करते हैं? हुएनसांग ने कहा जरूर कोई रास्ता होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई स्थान है और वहां तक पहुंचने का रास्ता ना हो। कोई तो गया होगा, कैसे तो गया होगा। तो उन्होंने पूछा तो फिर कैसे, कुछ तो, कोई तो मार्ग होगा ना वहां तक जाने का। कैसे जाते हैं वहां पर? जहां वह बहुत उथली हो,
वहां से पार किया जा सकता है। उथली, उथली का अर्थ जानते हो बच्चों? उथली का अर्थ होता है कम गहरी, कम गहरी। जैसे कुछ नदी बहुत गहरी होती हैं और कहीं पर वो कम गहरी भी होती हैं, तो उथली का अर्थ होता है कम गहरी। हुलू नदी, हुलू नदी की बात हो रही है, ठीक है, जहां वह बहुत उथली हो वहां से पार किया जा सकता है। ठीक है भैया। उत्तर था, लेकिन यात्रियों के रास्ते में सिर्फ नदी ही रुकावट नहीं है। ये भी कह दिया साथ साथ कि जो भी यात्री हैं उनके रास्ते में केवल नदी ही रुकावट नहीं है। बताने वाला यह कहकर जरा रुक गया। तभी ह्वेनसांग ने यह जानने की उत्सुकता जाहिर की कि आखिर वे कौन से खतरे हैं जो रास्ते में झेलने जरूरी हैं। बताओ जरा कि कौन से वे खतरे हैं जिनके जो मतलब बहुत खतरे मतलब खतरनाक। यहां वहां यह मैन अवरोध है। अच्छा, वहां यह मैन अवरोध है। आदमी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, और उसके बाद 5 सिग्नल टावर भी हैं। जो आदमी इन टावरों का प्रहरी है, प्रहरी तो जानते हो ना, गार्ड, वो कड़ी निगरानी रखता है कि कोई भी आदमी बिना अनुमति के चीन से बाहर ना जा सके। ओके, अब क्या होगा? अब ह्वेनसांग चीन में ही है और किस तरह से चीन से बाहर जाया जाए, बहुत सारी योजनाएं बना रहे हैं। जो भी व्यापारी आते हैं, जो भी यात्री आते हैं, तरह तरह से उनसे बातें पूछी जा रही हैं, तरकीबें सोची जा रही हैं, नए नए रास्ते खोजे जा रहे हैं, लेकिन हर जगह कड़ा पहरा है। यस, आसानी से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। अब क्या होगा? क्या ह्वेनसांग अपनी जो मंशा है, संकल्प है, उसको पूरा नहीं कर पाएंगे? उत्तर मिलेगा करेंगे, क्योंकि वो तो आए थे भारत। ये टावर 100 ली की दूरी पर है। अब ली तो आप समझ ही गए, एक मील में 3 ली ना, हमने यही पढ़ा था ना अभी। हाँ, ये टावर 100 ली की दूरी पर है और 1 मील में 3 ली होते हैं, और इनके और धरती के बीच में कभी ना तो पानी मिलता है और ना अनाज उगता है। ओहो, अब देखो जरा क्यों उस मार्ग को बहुत कठिन बताया गया है, क्यों वो खतरनाक रास्ता है। क्योंकि 100 ली है, 100 ली, ठीक है, मतलब 3, तो 60-70 किलोमीटर समझ लो अनुमानतः। ये टावर 100 ली की दूरी पर है और इनके और धरती के बीच में कहीं भी ना तो पानी मिलता है और ना अनाज उगता है। कैसे दूरी तय करोगे? इसके उस पार मो, हाओ एन नामक रेगिस्तान और हामी की सीमाएं हैं। जैसे ही ये पार होगा फिर रेगिस्तान, मतलब वहां भी कोई व्यवस्था नहीं। ह्वेनसांग का हौसला कुछ कम हो गया और वह लगातार 1 महीने तक रास्तों और जीवन यापन के तरीकों के बारे में विचार करता रहा कि देखो, खान पान जरूरी है, तभी तो अपनी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। स्वस्थ रहेंगे तभी तो हम अपने कर्मों को कर पाएंगे ना। वो सोचते रहे लगभग 1 महीने तक। उनकी परेशानी उस समय और बढ़ गई जब लिएंग चाओ के जासूसों ने गवर्नर से ह्वेनसांग की योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि भिक्षु को चीन के बाहर जाने से रोका जाए। ओ माय गॉड! अब चीन की सरकार को भी ह्वेनसांग के बारे में पता चल गया कि एक भिक्षु चीन से बाहर जाना चाहता है, उसे रोकिए। अब क्या करें? जासूसों ने देख लिया। बुद्ध के देश जाने वाले रास्ते के बारे में जानकारों ने उन्हें चेतावनी दी, वार्निंग दी कि पश्चिमी रास्ते मुश्किल और खतरनाक हैं।
बहुत मुश्किल भी हैं और खतरनाक भी हैं। कभी रेत के तूफान रास्ता रोक देते हैं और दूसरी ओर नर पिशाचों तथा लूट लपट से भरे आंधी तूफानों का खतरा भी है। मतलब इतने खतरनाक हैं कि कोई भी आ जा नहीं सकता है वहां। डाकू, लुटेरे, भूत, मतलब भूत नहीं कहेंगे कि नर पिशाच। नर पिशाच किसे कहेंगे? मानव ही राक्षसों के रूप में, वो नहीं जाने दे सकते हैं। पहले आदमी को मार देते हैं, फिर उसके पास आकर देखते हैं कि इसके पास कोई चीज सामान है क्या। तो ये खतरनाक है, इनसे कोई भी नहीं बच सकता। बाप रे, कैसे किया फिर? आपके लिए वहां अकेले जाना तो बहुत ही बुरा होगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इस पर गंभीरता के साथ विचार करें, अपनी जिंदगी से खिलवाड़ ना करें। ठीक है, अब उन्होंने कह दिया और पूरा पूरा साफ साफ ये बता दिया। लेकिन वैनसांग पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने जो ठान लिया उन्हें वो पूरा करना ही था। उन्होंने शपथ ली कि जब तक मैं बुद्ध के देश नहीं पहुंच जाता, मैं कभी चीन की तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगा। ओ माय गॉड, ऐसा करने में यदि रास्ते में मेरी मृत्यु हो जाए तो उसकी भी चिंता नहीं। कह दिया उन्होंने, साफ साफ कह दिया कि अब देखो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, इसका तात्पर्य कि उनकी ही शब्द हैं ये, एज इट इज उनके शब्दों को लिया गया है। उन्होंने शपथ ली। क्या ले ली शपथ? कि जब तक मैं बुद्ध के देश नहीं पहुंच जाता, मैं कभी चीन की तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगा। ऐसा करने में यदि रास्ते में मेरी मृत्यु हो जाए तो उसकी भी चिंता नहीं। अब क्या? अब सबसे भयानक या सबसे अधिक डर तो मृत्यु का ही होता है ना, और इससे भी वे पूरी तरह से अब निश्चिंत थे। अब उन्होंने संकल्प ले लिया और निश्चय कर लिया, शपथ ले ली, पूरी तरह से प्रतिज्ञा ले ली, शपथ ले ली कि अब कुछ भी हो जाएगा, बुद्ध की भूमि तो मैं जाकर रहूंगा, चाहे भले ही मेरी मृत्यु क्यों ना हो जाए। इस प्रकार वैनसांग बुद्ध के देश पहुंचे। वाह, क्या बात है। वैनसांग 8 या 9 दिन तक बोध गया में ठहरे। गया में कुछ लोग बसे हुए थे। वहां लगभग 1000 ब्राह्मण परिवार रहते थे, जिन्हें ऋषियों की संतान माना जाता था। ये राजा की प्रजा में शामिल नहीं थे। लोग इनको पूजनीय मानते थे। जो भी ऋषि थे, जो भी ब्राह्मण परिवार थे, उनको क्या माना जाता था कि ये ऋषियों की संतान है। बोध गया में भी ठहरे और ब्राह्मण परिवार जहां रहते थे उन्हें ऋषियों की संतान माना जाता था और उन्हें सामान्य जनता में शामिल नहीं किया जाता था। उनको सब पूजनीय मानते थे। जब वैनसांग गया में थे तो नालंदा के प्रसिद्ध मठ के भिक्षुओं ने उनकी तीर्थ यात्रा के बारे में सुना। नालंदा मठ से 4 भिक्षु वैनसांग को लेने वहां आए। वैनसांग इससे बड़े प्रसन्न हुए। कारण यह था कि वह नालंदा के प्रसिद्ध विद्वान शीलभद्र से योग शास्त्र पर चर्चा करना चाहते थे। ठीक है। नालंदा के मठ के चारों ओर ईंटों की दीवार थी। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आपने सुना ही होगा। एक द्वार महाविद्यालय के रास्ते में खुलता था। वहां 8 बड़े कक्ष थे। वैनसांग ने लिखा है कि भवन कलात्मक और बुर्जी से सज्जित था। वेधशालाएं सुबह के कुहासे में छिप जाती थी और ऊपरी कमरे बादलों में खोए से प्रतीत होते थे। वैनसांग मठ की सुंदरता से बहुत प्रभावित हुए और इन शब्दों में उद्गार व्यक्त किए। खिड़कियों से झांकने पर दिखाई देता है कि हवा के साथ मिलकर बादल किस प्रकार अटखेलियां करते और नई नई आकृतियां बनाते थे। वृक्ष के पत्तों पर सूरज और चांद की रश्मियां झिलमिलाती थीं। किरणें, रश्मि का अर्थ क्या होता है?
किरणें। तो वहां का जो दृश्य था वो इतना मनोहारी था कि लगता था कि बस यहीं ठहर जा। तालाबों के नीचे स्वच्छ पानी पर नील कमल खिलते थे, वाव, तथा साथ में ही रक्ताब कनक पुष्प झूमते रहते थे। लाल लाल रक्ताब मतलब बिल्कुल खून की तरह, रक्त की तरह लाल पुष्प झूमते थे। पड़ोस के आम्र कुंजों के आम के बौर की भीनी भीनी खुशबू वायु में तैरती रहती। अब आम्र कुंज, आम के जो बौर रहते हैं, आम का जो फूल रहता है मंजरी, जब आम बौरते हैं ना, बौर लग जाते हैं आम में, तो उसकी जो खुशबू रहती है वो वातावरण को महका देती है। बाहरी सभी आंगनों में 4 मंजिलें कक्ष पुजारियों के लिए थे। ये अजगर की छवि के बने हुए थे। ओ माय गॉड, देखो जरा, लाल मुंगिया खंभों पर बेल बूटे उकरे थे। जगह जगह रोशनदान भी बने थे। फर्श इतनी चमकदार ईंटों की बनी हुई थी कि उसमें से हजारों तरह की छटाएं प्रकाशित हो रही थी। अब जो फर्श था वो इतनी चमकदार ईंटों से बना था कि चारों तरफ से वो प्रकाशित होता था। क्या तो बात है। इन सभी से वह स्थान अत्यंत रमणीय हो रहा था, आकर्षक, मनोहारी, मनमोहक, अतुलनीय, अद्भुत, अदर्शनीय, ऐसा कि जैसा कभी देखा ही नहीं। ऐसी सुंदरता, ऐसी छटा कि बस निहारते ही रह गए। वहां का राजा पुजारियों का सम्मान करता था तथा लगभग 100 गांवों के लगान को, इस संस्थान को धर्मार्थ दिया भी करता था। धर्म, कर्म, वाणी, विचार, मन, मनः, कर्मणा, वचनः, ये जरूरी है कि जो भी कर्म हम कार्य हम करते हैं उसका कुछ हिस्सा हमें दान, धर्म और परोपकार में लगाना चाहिए। तो वहां का राजा बहुत अच्छे से ये किया करता था कि वहां का जो राजा था लगभग 100 गांवों के लगान को, इस संस्थान को धर्मार्थ दिया करता था। हजारों गांव थे और उनमें से 100 गांव का उसने निश्चय किया था कि जो भी 100 गांव का लगान है, लगान मतलब समझते हो, कर, टैक्स, उनको पुजारियों को और या वहां के मठों की देखरेख के लिए वो दिया करता था। नालंदा में हुएनसांग को वृद्ध शीलभद्र से मिलने देने से पूर्व लगभग 20 भिक्षुओं ने विभिन्न प्रकार की जानकारी दी। अब जो शीलभद्र थे वो मेन, जैसे कुलपति रहते हैं, चांसलर रहते हैं, वो थे भाई उस समय शीलभद्र नालंदा के। तो उनसे मिलने से पहले उनको लगभग, हुएनसांग को लगभग 20 भिक्षुओं से तरह तरह की जानकारी मिली। 20 भिक्षुओं ने उनकी तरह तरह से परख की। हुएनसांग ने सभी आदेशों और अनुदेशों को भली प्रकार समझा तथा जब उसे शीलभद्र के सामने ले जाया गया तो उसने घुटनों के बल बैठकर श्रद्धापूर्वक वृद्ध भिक्षु के चरणों का चुंबन किया और भूमि पर सिर रख दिया। क्या बात है। देखो, जब उन्हें शीलभद्र, जो कि नालंदा के मुखिया थे, के सामने उन्हें ले जाया गया तो हुएनसांग ने घुटनों के बल बैठकर श्रद्धापूर्वक, मतलब आदर सम्मान के साथ, श्रद्धा भक्ति, जैसे हम भगवान के समक्ष होते हैं ना नतमस्तक, उस तरह से वृद्ध भिक्षु कौन? शीलभद्र के चरणों का चुंबन किया और भूमि पर सिर रख दिया। क्या बात है। तब वह शीलभद्र के सामने खड़ा हुआ और वृद्ध भिक्षु के सामने पहले उन्होंने इस तरह से किया, फिर वह शीलभद्र के सामने खड़ा हुआ, नम्रतापूर्वक बोला, मैंने आपके निर्देश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए चीन से यहाँ तक की यात्रा की है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपना शिष्य बनाएं। देख रहे हो बेटा कि कुछ पाने के लिए जब मन में ललक हो
तो सारी कायनात हमारा साथ देती है। हमें किसी भी तरह की रुकावटों को देखकर घबराना नहीं है। इन शब्दों को सुनते ही शीलभद्र की आंखें भर सोया हुआ आई। उन्होंने कहा, हमारा गुरु शिष्य का संबंध देव निर्धारित है। मैं काफी समय से बीमार था। मेरी बीमारी इतनी दुखदाई थी कि मैंने जीवन लीला समाप्त करने की इच्छा प्रकट की। तब एक रात जब मैं सोया हुआ था, मैंने स्वप्न में देखा कि 3 देव आए हैं। उनमें से एक का रंग स्वर्ण, दूसरे का स्वच्छ तथा तीसरे का रजत। स्वर्ण मतलब सोना, स्वच्छ मतलब साफ, और रजत मतलब चांदी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं मरने की इच्छा वापस ले लूं और जीने की इच्छा प्रकट करूं, क्योंकि चीन देश से एक भिक्षु यहां धर्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए आ रहा है। ओ माय गॉड, धन्य है प्रभु। मतलब देखो ना, रोंगटे खड़े हो गए। ये हकीकत है। उन्होंने कहा, शीलभद्र ने कहा कि मैं बहुत बीमार था, मेरी मरने की इच्छा थी, स्वयं की जीवन लीला समाप्त करने के बारे में सोचा, और जब मैं सोया तो मुझे स्वप्न में 3 देव पुरुष दिखाई दिए। एक का रंग स्वर्ण जैसा था, एक स्वच्छ रंग के थे और दूसरे रजत जैसे थे। बिल्कुल उनका जो हुलिया था वो बहुत अच्छा था। उन्होंने कह दिया कि चीन से एक यात्री आ रहा है, तुम्हें उसको शिष्य बनाना है, उसे शिक्षा देना है। तुम ऐसे अपनी जीवन लीला समाप्त नहीं कर सकते। वो स्वप्न है और मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। सोचो, स्वप्न में वही दिखा जो हकीकत होने वाला था। ऐसा ही ह्वेनसांग ने भी देखा था चीन में कि एक नदी है, पर्वत है, ऐसा है, कैसे जाऊंगा। तो अब उन्होंने कहा कि मुझसे कहा कि मैं मरने की इच्छा वापस ले लूं और जीने की इच्छा प्रकट करूं। क्यों? क्योंकि चीन से एक भिक्षु यहां धर्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए आ रहा है और वह तुम्हारा शिष्य बनकर शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, इसलिए तुम उसे भली प्रकार शिक्षित करना। तो शीलभद्र जी ने ह्वेनसांग जी से कहा कि तुम्हारा आना तो विधि का विधान था और मैं तुम्हारा गुरु बन गया, तुम मेरे शिष्य। ये तो ईश्वर प्रदत्त था, विधि का विधान था। ये सब लिखा हुआ था कि कितनी मुश्किलों के बावजूद आप चीन से यहां पधारे। मैं जो कि मरणासन्न, मतलब पूरी तरह से मरने के लिए आतुरी था, और अपने आप को फिर रोका। दोनों भिक्षुओं ने समय व्यर्थ ना गवाते हुए तुरंत अध्ययन प्रारंभ कर दिया। ह्वेनसांग ने कई वर्ष नालंदा में बिताए। इन दौरान उन्होंने शेष भारत की यात्रा भी की। ह्वेनसांग कुशाग्र बुद्धि के थे, जिन्होंने नालंदा में अध्ययन का पूरा लाभ उठाया। यहां उन्होंने भाषा का पूर्ण अध्ययन किया और विद्वत जनों के साथ वार्तालाप कर पूरी जानकारियां भी ली। उन्होंने बौद्ध और ब्राह्मण ग्रंथों का सूक्ष्म अध्ययन किया, बारीकी से अध्ययन किया। बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों, दर्शन में नालंदा के योगदान पर लिखा। यहाँ के भिक्षु बहुत विद्वान और दक्ष थे। मठ के नियम कठोर थे और सब भिक्षु इनका पालन करने के लिए बाध्य थे। जो नियम पर चलना जानते हैं उनके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने भली भांति नालंदा में रहकर शिक्षा प्राप्त की। सुबह से शाम तक अध्यापन करते तथा युवा और वृद्ध एक दूसरे की सहायता करते। जो दर्शनार्थी का मतलब जो दर्शन के लिए आते हैं, यहाँ शास्त्रार्थ में भाग लेना चाहता, द्वारपाल उससे द्वार पर ही कई प्रकार के प्रश्न पूछते। लो, कहने का तात्पर्य वहां का एक एक भिक्षु, चाहे वो द्वारपाल हो चाहे सेवा कर्मचारी हो, बहुत ज्ञानवान थे। कोई भी भिक्षु देखने में बड़ा साधारण सा प्रतीत होता था, लेकिन जब उससे चर्चा की जाए, वाद विवाद किया जाए, तो वो सामान्य व्यक्तियों को तो चुटकियों में परास्त कर देते अपनी वाक चतुरता से। तो हर एक व्यक्ति तीक्ष्ण बुद्धि का था,
दक्ष बुद्धि का था, कुशल था, निपुण था। द्वारपाल, देखो ना यहाँ लिखा है कि जो दर्शनार्थी यहाँ शास्त्रार्थ में भाग लेना चाहता, पहले द्वारपाल उससे कई प्रकार के प्रश्न पूछते। जो लोग प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते उन्हें द्वार से ही बाहर जाना पड़ता था कि आप उस कंपटीशन का हिस्सा नहीं बन सकते। प्रवेश से पहले यह आवश्यक था कि हर एक ने नई और पुरानी पुस्तकों का अध्ययन किया हो। हमारी पाठ्य पुस्तकों में ह्वेनसांग की जगह वैन ऐसा लिखा है ना, आधा सा आधा हा फिर वा वैन, है ना, इस तरह से। तो ये भी प्रचलन में है। तो आपने अभी देखा कि ह्वेनसांग की भारत यात्रा कितनी मतलब अविस्मरणीय है। अविस्मरणीय मतलब जिसको कभी नहीं भुलाया जा सकता। आज ये पाठ पढ़कर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती हूँ, अपने आप में गर्व महसूस करती हूँ। धन्य है बिहार बोर्ड, धन्य है बच्चे आप। अब हम चलते हैं शब्दार्थों की तरफ। पाषाण कब आया था? पाषाण कमल, पत्थर। विख्यात, प्रसिद्ध, प्रकट, सामने, अवतरित। उथली, कम गहरी, छिछली। मार्गदर्शन, राह दिखाना। वबंडर, आंधी, तूफान, चक्रवात। निर्देश, किसी को समझाना, बतलाना, सही सही जानकारी देना। वेधशाला, जहां ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है, वेधशाला। उदित, उगा हुआ। श्रद्धास्पद, आदरणीय, श्रद्धेय। संकल्पित, दृढ़ निश्चय से किया हुआ, दृढ़ निश्चय किया हुआ। संकल्प कहते हैं ना, जब हम कोई पूजा अर्चना करते हैं तो गुरुजी हमसे कहते हैं आप संकल्प लीजिए। संकल्प मतलब जो कहा है उसको निभाना ही है। तो ह्वेनसांग ने दृढ़ संकल्प किया और संकल्प को पूरा भी किया। इतिहास रच गया। हमारी भारत भूमि, बौद्ध दर्शन, बौद्ध नालंदा यूनिवर्सिटी, बौद्ध जन्मभूमि के उन्होंने दर्शन भी किए और ये अमर इतिहास रच गया। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं आप सभी का कि आप बड़े ध्यानपूर्वक सुनते हैं, देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर बने रहना है, जो आप सभी को कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये है हाई क्वालिटी एजुकेशन जिसमें आप हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सभी की शिक्षा ऑनलाइन फ्री प्राप्त कर सकते हैं। बने रहो हमारे साथ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो। बाय। थैंक यू सो मच।